Good morning, students. Book snapshot, chapter number 5, Mother's Day. The chapter written by J.B. Priestley focuses on the status of a mother in a family. The chapter reveals the condition of a mother, that she always gives love and care and all the efforts that she do to maintain the family, but in return she does not get even love and honor by the members. Now let's continue the chapter. We are coming to know about Mrs. Fitzgerald and the Mrs. Pierce conversation in the play. Mrs. Fitzgerald, who is suggesting Mrs. Pearson to take stand as the members of her family don't care of her. Mrs. Pearson, she is trying to get the honor, but she does not have too much courage to get entry to her family. Mrs. Pearson says, embarrassed Mrs. Fitzgerald, थोड़ा शर्मिंदा होती हैं और कहती है, Mrs. Fitzgerald, I know you mean well. In fact, मैं जानती हूँ आप जो कह रहे हो उसका मतलब मैं समझ रही हूँ, लेकिन वास्तव में आई एग्री विद यू, और मैं आपसे एग्री भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती. एंड इट इज़ नो यूज़ ऑफ यू ट्राइंग टू मेक मी, और कोई इसका अर्थ भी नहीं है कि आप मेरा माइंड सेट करो या मुझे एग्री करो इस बात के लिए. इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, और अगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वास्तव में ऐसा ही करूँगी उनके साथ, आई नो आई वुड नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, और मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाऊँगी. नाउ मिसेस फिट्जरल्ड सेज, देन लेट मी डू इट, तब मुझे ये काम करने दो. मिसेस पियर्सन सेज, फ्लस्टर्ड, और नो, एकदम घबरा जाती, कहती नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस फिट्जरल्ड, बट दैट वुड नॉट डू एट ऑल, लेकिन ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. ऐसा अगर आप कुछ करोगे तो इससे कुछ मतलब मायने नहीं होते हैं, कुछ सुधार नहीं होगा. इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स, और ये कोई और हो ही नहीं सकता, संभवतः है ही नहीं, क्योंकि दे वुड रिसेंट इट, ये लोग क्या करेंगे, इस पर थोड़ा रिजेक्ट करेंगे, थोड़ा नाराज़ होंगे. एडवांस अचानक से सब देखेंगे, एट वुड नॉट लिसन, और उसके बाद ये सुनेंगे भी नहीं. एंड रियली आई कुड नॉट ब्लेम दैम, और इसके लिए मैं वास्तव में उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती. आई नो आई ऑट टू डू इट, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन अब तुम भी समझ सकते हो कि कैसे संभव है. शी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रेदर मिजरेबली, वो टेबल के पार देखती है, उसकी तरफ देखती है, स्माइल भी करती है, थोड़ा सा दुखी भी लग रही है, परेशान लग रही है, और वो इस तरीके से अपने जेस्चर शो करती है मिसेस फिट्जरल्ड को, जैसे कि वो उसे सॉरी मांग रही हो. मिसेस फिट्जरल्ड कूली शांति से कहती है, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया, तुम मेरी बात नहीं समझ सके. मिसेस पियर्सन सेज bewildered, थोड़ी सी भौचक हो जाती है, थोड़ी सी हैरान होकर कहती है, आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट. सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे ऐसा करने दो. मिसेस फिट्जरल्ड, आई डिड, बट नॉट एज मी एज यू. मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं, हाँ मैंने कहा मैं ऐसा करने के लिए, लेकिन मैं नहीं करूँगी, बल्कि तुम बनकर मैं ऐसा करूँगी. मिसेस पियर्सन, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, यू कुड नॉट बी मी, तुम मैं कैसे बन सकती हो. मिसेस फिट्जरल्ड कूली, मिसेस फिट्जरल्ड शांति से कहती हैं, वी चेंज प्लेसेस, हम जगह बदल लेंगे, और रियली बॉडीज़, या फिर वास्तव में अपनी बॉडीज़, अपना शरीर बदल लेंगे. यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, तुम मेरी तरह दिखाई दोगी और मैं तुम्हारी तरह. मिसेस पियर्सन, बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन ये बात असंभव है. मिसेस फिट्जरल्ड, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुम ये कैसे कह सकती हो कि असंभव है, क्या तुमने कभी ये कोशिश की है. मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, कभी तो ऐसा नहीं किया. मिसेस फिट्जरल्ड से कूली बहुत शांति से, आई हैव, लेकिन मैं ऐसा कर चुकी हूँ. नॉट फॉर सम टाइम, बट इज स्टिल ऑट टू वर्क, हाँ ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक काम करता है. वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, बहुत लंबा टाइम नहीं लेगा, बट लॉन्ग एनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, लेकिन जो कुछ हम चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त समय होगा. लर्न इट आउट ईस्ट, ऑफ कोर्स वेयर दे वर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, मैंने सब कुछ ईस्ट से सीखा है, और वास्तव में वो सब लोग इस तरीके की ट्रिक्स के हैबिचुअल हैं. शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, वो उसके हाथ पकड़ती है टेबल पर, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, और सिगरेट को अपने मुंह में रखे रहती है. गिव मी योर हैंड्स डियर, डियर मुझे अपने हाथ दो.
मिसेस पियर्सन जीवियसली, थोड़ा सा संदेह रहता है उन्हें। वेल आई डू नॉट नो इज इट राइट, मैं नहीं जानती कि ये ठीक है। नाउ मिसेस फिजरल सेज इट्स योर ओनली चांस, यही तुम्हारा अवसर है। गिव मी योर हैंड्स, मुझे अपने हाथ दो। एंड कीप क्वाइट अ मिनट, और कुछ देर के लिए चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथ पकड़ती है। नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मटरिंग अर्शट्टा दम अर्शट्टा लम अर्शट्टा लम दम पोनम, ये कुछ अजीब से वर्ड्स ये बोलती है। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। नाउ हियर आर सम इंस्ट्रक्शंस अबाउट द सीन दैट द राइटर हैज़ रिटन हियर, कि ये जो सीन है इसको बहुत केयरफुली करना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ अ प्ले एंड कैन बी एक्टेड ऑन अ प्ले बाय द समबडीज। वी आर टू एश्योर दैट द पर्सनैलिटीज़ चेंज बॉडीज़। अब हम लोग ये कल्पना करते हैं कि पर्सनालिटीज़ ने, जो भी मतलब व्यक्तित्व है व्यक्ति का, उसने अपना शरीर बदल लिया है। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, जब ये मंत्र पूरा हो जाता है, बोथ वुमेन, दोनों औरतें, स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स, जिन्होंने अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं, कोलेक्स शिथिल हो जाती है। एज इफ़ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके शरीर में जीवन नहीं है। देन बोथ कम टू लाइफ, उसके बाद दोनों में जीवन आता है वापस, बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, लेकिन एक दूसरे के व्यक्तित्व के साथ में। ईच मस्ट ट्राई टू एडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, और ये प्ले खेलते समय दोनों लोगों को एक दूसरे का तरीका और आवाज़ को कॉपी करने की ज़रूरत है। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, तब जो मिसेस पियर्सन है वो बोल्ड हो गई है, डोमिनेटिंग हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। मिसेस फिजरल्ड इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग, और मिसेस फिजरल्ड भी नर्वस है और घबराई हुई हैं।